ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या बिलीव नहीं है। पहला आज का दिन अगर देखा जाए तो काफी लैकलस्टर रहा और नेगेटिव भी रहा। अगर हम पहला सेशन देखें तो पहले सेशन में मार्केट बहुत डल थी और वॉल्यूम्स भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 50 मिलियन को भी क्रॉस नहीं कर सकी थी। मार्केट लैकलस्टर परफॉर्म कर रही थी, स्टार्टिंग पॉजिटिव हुई थी और 139 प्लस तक भी गई। जो लेवल्स बताए गए थे 40,872 का मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट भी किया। लेकिन जैसे ही सेकंड सेशन में कुछ न्यूज़ के ऊपर जैसे मामला हुए तो फिर उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और जिस तरह हम ऑडियो कॉल में बताते रहे कि मार्केट डिक्लाइन करेगी और मार्केट 40,250 मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट था, उसके बारे में बताया गया। मार्केट ने 40,329 का लो बना के मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई और फिर हमने देखा कि तकरीबन 40,471 के करीब 262 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रही। ऑलमोस्ट 403 पॉइंट माइनस से गई थी और उसमें कुछ हद तक रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज रही। वॉल्यूम्स देखें तो बहुत ही कम वॉल्यूम थे, 104 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 123 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें आपको टॉप पे रहा, जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले टॉप गेनर्स में सबसे टॉप पे रहा। इसके अलावा अगर हम टॉप पे देखें तो टॉप डिक्लाइनर्स में तो पाकिस्तान सर्विसेज टॉप डिक्लाइनर्स पे रहा। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, केमिकल, इंश्योरेंस ये टॉप पे रहे। पावर के 41.8 हुए इंडेक्स के अंदर। नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसलिनियस के 77, फर्टिलाइजर के 53, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, तमाम सेक्टर्स के हमने देखे कि पॉइंट्स कुछ ना कुछ नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम एक न्यूज के ऊपर नजर डालें तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर एक न्यूज रही कि शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट के बाद मार्केट आपकी काफी डिक्लाइन कर गई, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो यानी कि स्टेटमेंट दिया कि आईएमएफ जो है वो सख्त यानी टफ टाइम दे रहा है पाकिस्तान को। इसके पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि जो बॉन्ड्स की जो यील्ड थी, बॉन्ड्स की जो परसेंटेज थी उसमें भी गिरावट हुई और पाकिस्तान में डॉलर भी बढ़ गया, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बना। और फिर एक और न्यूज़ भी थी मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान के रिजर्व जो है देखा जाए तो रैपिडली गिर रहे हैं और इस वक्त रिजर्व 3 बिलियन की तरफ आ चुके हैं। इसके साथ ही यानी कि इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर फिर मार्केट में जो एक मोमेंटम बना हुआ था, एक तो वैसे ही मार्केट स्लो डाउन हुई थी, वॉल्यूम्स नहीं थे और फिर मार्केट में एक डिक्लाइन हमने देखा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब इस तरह की न्यूज़ जनरेट हो रही होती है तो मार्केट में वो स्टॉक्स जो कॉर्नर स्टॉक्स होते हैं जैसे पाकिस्तान सर्विसेज हो गए या इस तरह के जिनके पॉइंट ज्यादा होते हैं उनमें गिरावट की जाती है। फिर जो रेगुलर स्टॉक्स होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ गिरावट हो जाती है, जैसे कि रेगुलर स्टॉक्स में अगर हम देखें रिफाइनरी ने 2-3 रुपए डिस्काउंट कर लिया, एंकर कॉर्पोरेशन थोड़ा बैक हो गया, इस तरह बहुत सारी चीजें थोड़ी बैक हो गई। तो हमेशा याद रखें कि जो कॉर्नर स्क्रिप्ट्स होते हैं उनमें प्रेशर देके आर्टिफिशियल थोड़ा सा इस तरह की चीजें की जाती हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को यानी कि इन चीजों को देखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को जो एपेक्स कमेंट्री के इजलास में शिरकत की दावत दी थी, इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी और अपने वजीरों को भी यानी कि जाने से, अपने रहनुमा, अपने जो जितने भी जो कारकुन थे उनको भी जाने से मना कर दिया। इसके अलावा देखा जाए तो यानी इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है इस दफ़ा भी और मुसलसल इन्फ्लेशन 2.82% के साथ यानी वीक ऑन वीक बेसिस के साथ इजाफा हो चुका है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी मैशत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, डॉलर जो क्लोज हुआ 276.58 पैसे के करीब क्लोज हुआ, आज भी पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ। अगर हम कॉटन की शॉर्टेज देखें तो 36% डिक्लाइन कर चुकी है। इसके साथ ही देखा जाए तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को असल मुश्किल फैसलों के मुतालबे कर दिए हैं, यानी कि आईएमएफ का जो वक्त आया हुआ है वो कहता है कि मजीद मुश्किल फैसले करें और सबसे अच्छा जो फैसला करने जा रही है आईएमएफ ने जो फैसला दिया है वो ये दिया है कि स्टेट बैंक एस्टेब्लिशमेंट और एफबीआर के साथ मिलकर काम करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ असासों तक की रसाई की हिदायत दी जाएंगी और मुज़ाकरात में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी में अदम एतमाद, जबकि बिजली और सनतों के टैरिफ सब्सिडीज के खात्मे का भी मुतालबा किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आईएमएफ ने सबसे अच्छा जो मुतालबा किया है वो ये किया है कि ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के जो ऑफिस अफसरान हैं उनके असासों की तमाम तर तफसीलात इदारों को रसाई होनी चाहिए, रसाई होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से और अफसरान और इनके एहले खाना के भी बैंक अकाउंट की मुकम्मल तफसीलात जमा कराना होगी। ये बहुत अच्छा इकदाम है
क्योंकि अक्सर इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते हैं, एसेट्स डिक्लेरेशन के मामला नहीं होते। इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो चले हमारे इदारे तो नहीं कर रहे लेकिन IMF तो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो बहुत अच्छा इकदाम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सरकारी अफसरान को अंदरून और बैरून मुल्क के तमाम असासे डिक्लेयर करने होंगे। IMF की शर्त पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है और ग्रेड 17 से 22 अफसरान के एहले खानों के असासों की तफसीलात भी तलब कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसके थोड़े से यानी नेगेटिव असरात तो आ सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव असरात है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भी काफ़ी मजीद न्यूज़ रही कि एक टाइम में डॉलर आपका काफ़ी हायर पे चला गया था 278 के पास और फिर बिलो क्लोज हुआ। अच्छा, एंकर इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ जो बगावत का मुकदमा था वो खारिज कर दिया है। ये बहुत अच्छा इकदाम किया है, क्योंकि जो इस तरह की लोगों को हैरेस करना या इस तरह की चीज़ें करना ये सही नहीं है। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और फिर इस तरह की चीज़ें नेगेटिव जाती हैं। अच्छा, डॉलर की अदम दस्ताबी के बाइस जो यानी कि जो सीएनजी रिफाइनरी है वो 9 फरवरी तक के लिए रिफाइनरी बंद होगी, अपना प्लांट टेम्परेरी शट डाउन करेंगे। तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में पेट्रोल के मजीद प्राइस में इजाफा किया जा सकता है, 30 रुपये पर लीटर बढ़ सकता है। तो ये हमारी देखा जाए तो मैशत के लिए नेगेटिव तो होगा, लेकिन चूंकि IMF के प्रोग्राम में जाना है तो मुतालबात भी पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पे हमने कल आपको बताया था कि देखिए 1955 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट गोल्ड के हिसाब से हाईली ओवरबोट है और डिक्लाइन कर सकती है। हमने देखा कि कल 1900 यानी कि 68 का हाई लगा गोल्ड का और शार्पली हमने डिक्लाइन देखा $1912 तक। इस वक्त $1900 29 सेंट के पास चल रही है, गोल्ड चल रहा है और गोल्ड अभी भी ओवरबोट है और 1955 स्टॉप लॉस है। इसको स्टॉप लॉस रखें और जब भी बढ़े सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, गिरावट कर सकते हैं। 1955 ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज गोल्ड आपका 1900 से लेकर 1850 जा सकता है। सिल्वर में भी यही कहानी है कि 24 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और इस वक्त 23.5 के पास चल रहा है, 23 से लेकर 22.5 तक जा सकता है। इसके अलावा डॉलर गोल्ड में अगर क्रूड ऑयल में हम देखें तो क्रूड ऑयल $75 और 72 सेंट के पास परफॉर्म कर रहा है और क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है। 74 सपोर्ट लेवल, अगर ब्रेक होगा तो मजीद डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 77 से 78 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में कल हमने आपको कहा था कि इजाफा हो सकता है, कल रात में डॉलर में इजाफा हुआ जिसके बाइस इन तमाम चीजों में कमी हुई, तो डॉलर में अब भी गुंजाइश है कि डॉलर आपका बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल में 40,617 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 40,321 हमारा सपोर्ट लेवल है। आज जब मार्केट डिक्लाइन कर रही थी तो मार्केट ने जो लो बनाया तकरीबन 40,000 और 329 का लो बनाया। हमने जो सपोर्ट दिया था 321 जो कल दिया था, सेम मार्केट आके उसी पॉइंट पर रुकी और वहीं से बाउंस बैक हुई। तो ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो वीकली एवरेज के हिसाब से इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए थी 40,414 के करीब। कल तक मार्केट 300 पॉइंट ओवरबोट थी, मार्केट ने मजीद पॉइंट गेन नहीं किया और मार्केट ने इसको करेक्ट किया और 40,400 के लेवल को मेंटेन किया है। अब देखा जाए स्लाइटली 57 पॉइंट ओवरबोट रह गई है। अच्छा, अगर हम पूरे साल के हिसाब से देखें तो 2527 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरसोल्ड है और मार्केट को इन पॉइंट्स को रिकवर करना चाहिए। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी अगर देखा जाए तो मुसलसल मार्केट आपकी एक के बाद एक सपोर्ट लेवल ब्रेक कर रही है और मजीद एक नया लो बना रही है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट का जो एक लो था, एक सपोर्ट लेवल था 40,550 का लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। जब तक ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होता मंडे वाले दिन सुबह 10 बजे तक, तो मार्केट में हम रिकवरी नहीं देख सकते। अदरवाइज अगर ये ब्रेक नहीं होता है और मार्केट स्टार्टिंग में 10 बजे तक 40,400 यानी कि 300 से बिलो क्लोज होती है, तो फिर हम इंडेक्स के अंदर मजीद गिरावट देखेंगे। 40,000 से लेके 39,800 तक की गिरावट भी देख सकते हैं। अगर 40,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है स्टार्टिंग में 10 बजे तक, तो फिर हम गिरावट देखेंगे। अदरवाइज अगर 40,550 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट में शॉर्ट पुल बैक होगा 40,000 यानी कि 800 से लेके 41,000 तक शॉर्ट पुल बैक होगा, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड है लेकिन स्टॉप लॉस है आपका 40,300 का लेवल। अगर ब्रेक होता है तो मजीद डिक्लाइन करेगी। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए मुसलसल जब मार्केट ने 41,095 का लेवल टेस्ट किया था तकरीबन 27 जनवरी को, उसके बाद से अगर हम देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 5 अटेम्प्ट्स यानी कि 5 डेज के हिसाब से 5 अटेम्प्ट्स कर चुकी है मार्केट 41,000 ब्रेक करने के लिए, लेकिन मार्केट उसको ब्रेक करने में नाकाम रही है। 41,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो सका है।
तो मंडे वाले दिन में हमारे यही गुंजाइश होगी कि जब तक मार्केट 41,100 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, फिलहाल लॉन्ग पोजीशन में ना, क्योंकि 41,100 के बाद मार्केट में अगर 41,100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो नो डाउट मार्केट 41,500 से लेके 42,500 तक भी मूव करेगी, यानी अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर मार्केट स्टार्टिंग में मंडे वाले दिन अगर मार्केट ब्रेक यानी कि डिक्लाइन करती है 40,300 का लेवल, तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 40,000 से लेकर 39,800 का लेवल टेस्ट कर सकती है। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें ये करेक्शन करने की जो एक वजह यही है कि आईएमएफ मुसलसल यानी मुश्किल फैसले करने के लिए कह रहा है, और कह रहे हैं आईएमएफ का मुतालबा यही है कि सख्त फैसले करें, चाहे उसमें आपकी यानी कि महंगाई बढ़ती हो, आवाम और यानी कि आवाम को और महंगाई फेस करनी पड़े और आपको मुश्किल फैसले करने पड़े, आपकी मईशत को बेहतर करने के लिए फैसले करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों के पेश नज़र अगर हम देखें तो गिरावट हो सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर मार्केट मिसाल 40,300 का लेवल ब्रेक करती है और 200-400 पॉइंट या 500-600 पॉइंट गिर जाती है, तो आपने घबराना नहीं है। क्यों कि इंडेक्स के स्टॉक्स जो पाकिस्तान सर्विसेज और इस तरह के जो कॉर्नर स्क्रिप्ट है अक्सर उनको गिराया जाता है, लो वॉल्यूम के साथ गिराया जाता है। आप देख भी रहे होंगे कि इस वीक के अंदर वॉल्यूम्स काफी कम रहे और मार्केट में जब गिरावट हो रही थी तो बहुत ज्यादा यानी सेलिंग इंडेक्स तो गिर रहा था लेकिन सेलिंग नजर नहीं आ रही थी, एक अग्रेशन नजर नहीं आ रही थी। इसी तरीके से अगर मार्केट बाई चांस मार्केट अगर आपकी गिरती है, लेवल्स ब्रेक करती है, तो उसमें ज्यादातर चांसेस यही होगा कि मार्केट आपकी पुल बैक करेगी और रिकवरी का बेस बनेगी। क्योंकि मार्केट लास्ट वीक के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन लास्ट वीक के अंदर मार्केट ने 2000 पॉइंट का गेन किया था। इस वीक के अंदर मार्केट 20 पॉइंट यानी प्लस के साथ क्लोज रही है। लास्ट वीक में जो केसी 100 इंडेक्स के वॉल्यूम से 633 मिलियन के थे, इस वीक के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट तकरीबन आधे से थोड़े यानी 50% 60% यानी वॉल्यूम्स कम हो गए थे। तो कहने का मकसद है कि मार्केट की नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर स्टार्टिंग में मंडे वाले दिन डे की क्लोजिंग 40,800 से अबव आती है तो फिर ट्यूसडे के ऊपर भी यही डिपेंड करता होगा कि जब तक वो 41,000 का लेवल सस्टेन नहीं होगा मार्केट रैली नहीं करेगी। तो मार्केट आपकी नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा सा यानी कि हर्डल की तरफ ले सकती है। जब तक 41,000 का ब्रेक नहीं होता तो थोड़ा प्रेशर ले सकती है। लेकिन इसमें आपने करना यही है कि जिस तरह हमने 41,100 के करीब आपको मना किया था कि फ्रेश बाइंग ना करें, वेट करें हमारी बाइंग कॉल का। हम स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम सेलिंग की कॉल देते गए और बाइंग को स्टॉप करवाते गए और बताते गए कि मार्केट अभी भी आपकी रेंज ब्रेक नहीं कर रही है। जहां मार्केट सपोर्ट सस्टेन करती थी वहां हम कॉल दे रहे थे और मार्केट में एक लेवल्स बता रहे थे। अच्छा, जिनके पास यानी पुराने स्टॉक्स रखे हुए हाई प्राइस के, उनको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आईएमएफ के मामलात में हम चल रहे हैं। जैसे ही वीकेंड के ऊपर कोई आईएमएफ से रिलेटेड या रिफाइनरी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ जाती है तो ये मार्केट को ट्रिगर भी करेगी अपसाइड की तरफ। तो घबराने वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में इन्हीं चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। मार्केट की डायरेक्शन बताई जा रही होती है। जब मार्केट बढ़ने वाली होती है तो उससे पहले कॉल दी जा रही है। जब मार्केट गिरने वाली होती है, जैसे कि 2 दिन से मार्केट गिर रही थी तो हम कॉल भी दे रहे थे कि एहतियात रखें, बाइंग ना करें, मार्केट गिरने वाली है। तो इस तरह की कॉल्स भी दी जा रही होती है। अच्छा, आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी होंगे जिसमें हमने आज भी सुबह मॉर्निंग में रेजिस्टेंस लेवल दिए स्टॉक्स के और बताया कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहे, ये डिक्लाइन कर सकते हैं। उनके टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा कुछ कॉल्स भी थी, उनके भी टारगेट्स अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को और साथ ही स्पेशल ग्रुप में अपना आपको ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खनानी के किसी भी ब्रांच में अगर आपका अकाउंट है और आपको सर्विस नहीं मिल रही, अगर आप वहां से परेशान है तो मोहम्मद दानिश को कॉन्टेक्ट करें। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।